हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी 3 में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का सामान्य ज्ञान पार्ट 1, जिसमें हम 20 प्रश्न मोस्ट आईएमपी प्रश्न हम देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, अपने फ्रेंड दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हैदराबाद का भारत में औपचारिक विलय कब हुआ? हैदराबाद का भारत में औपचारिक विलय कब हुआ? आंसर है नवंबर आंसर है नवंबर 1949 में। कब हुआ? नवंबर 1949 में। अगला प्रश्न है, हे राम का नारा किसने दिया था? हे राम का नारा किसने दिया था? आंसर है महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले चहारदीवारी का निर्माण कराया गया था। इसका गुंबद सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसका निर्माण किसने कराया था? फिर से प्रश्न बता रहा हूँ। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले चहारदीवारी का निर्माण कराया गया था। इसका गुंबद सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसका निर्माण किसने कराया था? आंसर है हाजी बेगम। आंसर क्या है दोस्तों? हाजी बेगम। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया जो सेंट अगस्टिन को समर्पित है, इसका लेखक कौन था? हिस्टोरिया जो सेंट अगस्टिन को समर्पित है, इसका लेखक कौन था? आंसर है आरोसियस। कौन है दोस्तों? आरोसियस। अगला प्रश्न है, हिंदुओं पर से जजिया कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? हिंदुओं पर से जजिया कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? आंसर है अकबर ने। दोस्तों, भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लागू किया था? तो याद रखना दोस्तों, भारत में सबसे पहले जजिया कर लागू करने वाला शासक था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी भी रहा। और यह 712 ईस्वी में आया था। सिंध पर इसने अटैक किया था दाहिर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी है। केन नदी किस जिले से उद्गम होती है? फिर से प्रश्न सुनना दोस्तों। हाल ही में भारत सरकार ने केन बेतवा भारत सरकार ने सॉरी दोस्तों हाल ही में सरकार ने केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दी है। केन नदी किस जिले से उद्गम होती है? तो दोस्तों, यह परियोजना मध्य प्रदेश सरकार ने आयोजित की है। मध्य प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है। और केन नदी सतना जिले के कैमूर पहाड़ी से निकलती है। सतना जिले के कैमूर पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? आंसर है 18 जून 1576 में। 18 जून 1576 में। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ था? हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ था? आंसर है यशोवर्मन का। क्या दोस्तों? यशोवर्मन। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र श्रेणी सतमाला पहाड़ियाँ तथा बालाघाट श्रेणी किस राज्य में है? हरिश्चंद्र श्रेणी सतमाला पहाड़ियाँ तथा बालाघाट श्रेणी किस राज्य में है? आंसर है महाराष्ट्र में। किसमें दोस्तों?
महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो कि 1966 से 1977 तक इनका कार्यकाल रहा। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? आंसर है त्रिभुजाकार। क्या है दोस्तों? त्रिभुजाकार, बिल्कुल इस प्रकार। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। मतलब दोस्तों हड़प्पावासी सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करते थे। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन सभ्यता की 4 सीमा चौकियाँ कौन कौन सी थी? तो दोस्तों देख लेते हैं। उत्तर में है मांडा, दक्षिण में है देमाबाद, पूर्व में है हुलास और आलमगीरपुर, पश्चिम में है सुतकानगीडोर। चलो दोस्तों अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन भवनों को पत्थरों के स्थान पर पकाई गई ईंटों से इस कारण बनाया जाता था क्योंकि पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते थे। आपने देखा होगा दोस्तों कि हड़प्पाकालीन जो स्थल है वहाँ पर जितनी भी खुदाई हुई है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ईंटें पाई गई है। क्या हुई है दोस्तों? ईंटें पाई गई हैं। चलो दोस्तों अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो आंसर है दोस्तों कालीबंगा से। कहाँ से मिला? कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किससे संबंध है? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किससे संबंध है? आंसर है गेहूं उत्पादन के क्षेत्र से। आंसर है गेहूं उत्पादन के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष तक जीवित रही? हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष तक जीवित रही? आंसर है लगभग 1000 वर्ष। कितने वर्ष जीवित रहे दोस्तों? 1000 वर्ष। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? आंसर है आयताकार। आयताकार। चलिए अगला प्रश्न है, हजार खंबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? हजार खंबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? आंसर है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। चलो दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए दोस्तों धन्यवाद।